2014-15, the fiscal deficit would come down to 2.5. The roadmap is still not clear. We are at 5.9. We are talking about 5.1 next year. Containing fiscal deficit is important. The roadmap for containing fiscal deficit is not very clear ahead. जो हम चाहते थे जिससे ग्रोथ हो, वो ग्रोथ हम लोगों को नहीं दिखता है कि इस बजट के कारण वापस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़े और ग्रोथ हो। और दूसरी तरफ जो वित्तीय जो इनके घाटा चल रहा है, उस घाटा में जो सब्सिडीज को एड्रेस करने की दरकार थी, उन्होंने सब्सिडीज को या एक्सपेंडिचर को बहुत मतलब पूरी तरह से नहीं एड्रेस किया है। मैं तो सोचता हूँ कि एड्रेस ही नहीं किया है। ये बजट में कोई कमी, लुकिंग एट द टुडे सिचुएशन, इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द आर्थिक व्यवस्था, ये बजट काफी बैलेंस देने का रहा है। इन्होंने पावर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, एविएशन सेक्टर में काफी राहत देने की कोशिश करी है थ्रू ईसीबी। पॉलिटिकल थे, इसको मद्देनजर रखते हुए ओवरऑल ये बजट काफी प्रभावशाली रहा है, खासकर दो फ्रंट्स में। एक तो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो स्टेप्स लिए गए हैं ओवरऑल रेवेन्यू डाइवर्सिटी के लिए और एक्सपेंडिचर कंट्रोल में, और ये जो 5.1% का जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डेफिसिट का, ये काफी मीनिंगफुल और रियलिस्टिक लगता है। हाँ, मेरे हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट को अगर प्रणब बाबू कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स काफी आएंगी बाहर से। सारा डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पे। आप तो जानते ही हैं इंडिया में आई थिंक पॉलिसी ठीक होती है, पर एग्जीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टर्स आई थिंक वेट एंड सी अप्रोच रख रहे हैं और क्लियरली मिस्टर प्रणब हैज आल्सो इंडिकेटेड कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है फ्यूल सब्सिडी का। ही विल लुक इनटू इट अगेन टू ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ हैव अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ओवर टाइम। So I think लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि फॉलो थ्रू है कि नहीं है। जीएसटी आने के हिसाब से सोच रहे थे जीएसटी का रेट तो 10% रहेगा, 10%। तब ये दोनों 12 क्यों कर दिया? तो मन में ये डेंजर हो गया है कि जीएसटी में द बेसिक रेट भी 12%। दैट इज बिकम अ लिटिल वरी।